हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जितना भी आईटीएफ यानी चैप्टर नंबर आपका 2 का जितना भी इम्पोर्टेंट जो भी फार्मूला होगा यानी जो भी फार्मूला होगा चैप्टर नंबर 2 का वो हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको। जो भी प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग याद करेंगे ना वो सवाल बनाने में काम आएगा। देखिए, जैसे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, आपको याद करना है कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये साइन इनवर्स और साइन हट जाता है तो केवल क्या बचेगा, एक्स बचेगा। बस ये ध्यान देना है कि इसके डोमेन में इसके रेंज में होना चाहिए। अगर इसके रेंज में है तो ही हम ये साइन इनवर्स और ये साइन को हटा सकते हैं और एक्स लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको ये याद कर लेना है, जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होगा, एक्स, ऐसे आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, टेन इनवर्स टेन एक्स कितना होता है, एक्स होता है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स कितना होता है, तो ये भी एक्स होता है। ठीक है, सेक इनवर्स सेक एक्स कितना होता है, तो एक्स होता है। फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। ठीक है ना, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स कितना होता है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 देन y इक्वल टू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर y इक्वल टू यहाँ साइन इनवर्स 1/2 है ना, तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये साइन में किसका मान होता है। तो ये साइन में π/6 का मान होता है। तो बताओ इसके डोमेन में है, रेंज में है, तो ये हट जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है ना, कटता नहीं है लेकिन बस कंपेयर कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो भी है आपका क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड है कि अगर कॉस इनवर्स कॉस π/3 है तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कटेगा। π/3 मतलब 60 डिग्री होता है और कॉस का जो रेंज होता है ना, ये क्या होता है, माइनस ये 0 से लेके 180 के बीच में होता है। और ये π/3 हो जाता है, ये कितना होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है, इसके बीच में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका π/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर आपका सेकंड है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आप लोग को समझ में आया होगा, और प्रॉपर्टी नंबर आपके पास सेकंड आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ये साइन ऑफ फाइन इनवर्स एक्स, ये भी कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ये डोमेन में जो एक्स है ना, यहाँ पे ये डोमेन के अंदर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका एक्स का डोमेन कितना होता है, तो एक्स का जो डोमेन होता है साइन इनवर्स के लिए -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है। तो इसके बीच में होना चाहिए, तब जाके ये कटेगा। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कॉट इनवर्स कॉट एक्स कितना होगा, तो एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखने होंगे। कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स कितना होगा, तो ये भी एक्स हो जाता है। ठीक है, तो याद करने हैं। अगला जो है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ये सिंपल सी बात है, तो कि ये 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये साइन ऑफ फाइन इनवर्स, देखो साइन ऑफ फाइन इनवर्स एक्स जो होता है ना, वो भी क्या होता है, ये एक्स होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बताओ एक्स हो जाएगा। अब ये क्या इसके 1/2 क्या ये -1 और 1 के बीच में है कि नहीं है, तो है ना। तो ये जो x है ना -1 1 के बीच में है, यानी 1/2, तो कह देंगे कि ये आंसर यही हो जाएगा। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2, देखना यहाँ पे ध्यान से देना। अब ये कॉस का जो डोमेन होता है ना, ये -1 से लेके +1 के बीच में होता है, लेकिन ये 2 है ना, 2 इसके बीच में तो नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2 नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा, ये डी होगा, नॉन ऑफ दिस होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, बस समझ में रहा है ना। तो ऐसे आपको ध्यान देना है। 10 ऑफ 10 इनवर्स 5 15, तो यहाँ 15 देखिए इसका डोमेन कितना होता है, तो 10 इनवर्स का जो डोमेन होता है ना, वो पूरा रियल नंबर होता है। यानी यहाँ कोई सा भी नंबर रहेगा ना 10, अगर बाहर 10 ऑफ 10 इनवर्स रहेगा तो उसका आंसर खुद वहीं हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। बड़ा सिंपल सी बात है ये, लेकिन बच्चे उसको भूल जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। अगला जो है देखिए प्रॉपर्टी नंबर ये थर्ड है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बार बार पूछा जाता है आपसे कि पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स 1/x क्या होगा, तो साइन इनवर्स के उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक इनवर्स। देखिए यहाँ 1/x है तो यहाँ x हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस इनवर्स 1/x क्या होता है, तो सेक इनवर्स x हो जाएगा। टेन इनवर्स 1/x क्या होता है, तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा। कॉट इनवर्स 1/x क्या होगा, तो टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से जैसे एक आपसे पूछा जाएगा कि कॉट इनवर्स 1/x क्या होगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स x हो जाएगा। सेक इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब कॉसेक इनवर्स 1/x, अरे कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। बस ये बात को ध्यान रखना है। अगला जो है साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, देखिए अभी फॉर्मूला आ गया, ऑप्शन वाइज सवाल आ गया कि साइन इनवर्स 1/x, तो साइन के उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक, तो यहाँ कॉसेक लिख देंगे। 1/x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x है तो x
हो जाएगा, और एक्स रहता तो 1/x हो जाता। बस समझ में रहा है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन है बताइए, कौन सा ऑप्शन है? तो कॉसेक इनवर्स एक्स, देखे ना ऑप्शन नंबर बी। कॉट इनवर्स 1/x, ये कॉट के उल्टे क्या होता है? 10, तो 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 10x नहीं, 10 इनवर्स एक्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, क्या कहता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो देखिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? तो माइनस इसमें से बाहर निकल जाता है। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। क्या जाता है ये? माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे मान लो ये साइन 10 इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? माइनस 10 इनवर्स एक्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको याद कर लीजिए, जैसे 10 इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस 10 इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस कॉसेक इनवर्स है। हम ये तीनों एक जगह इसलिए लिखे हुए हैं ताकि ये तीनों में से माइनस बाहर निकलते हैं, तो आप एक साथ इसको याद करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तीनों को हम एक साथ लिखे हुए हैं, देख रहे हैं ना। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, इसमें से डायरेक्ट पाई बाहर नहीं निकलता है। बात समझ में आ रहा है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला एक साथ आपको याद रखना है। सेक इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। 10 बार 20 बार बोलिएगा ना तो ये जरूर याद हो जाएगा आपको। अगला है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है बताइए। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बताइए, अभी तो बोला है हमने फार्मूला होता है, क्या होता है? ये पाई में से घट जाता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। अगर यहाँ सेक रहता तो जैसे, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। देखिए उसी प्रकार से अगला जो है, जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब एक सवाल है आपके सामने, 10 इनवर्स माइनस रूट 3, देख रहे हैं ना। तो कितना सिंपल सा सवाल है कि 10 इनवर्स माइनस रूट 3 है, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10 रूट 3, ये हो जाएगा, यानी माइनस 10 ये किसके वैल्यू होता है? यानी ये सॉरी 10 इनवर्स है, तो ये 10 इनवर्स 10 किसका वैल्यू होता है? तो पाई बाई 3 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, तो यानी इसका आंसर माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 3 चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से ध्यान रखना है, देखना कितना सिंपल हो जा रहा है। अब ये सवाल देखिए, उसी पे है ना फॉर्मूला, अगर याद है तो क्या हो जाएगा आपको? ये 10 इनवर्स रूट 3 है, 10 इनवर्स रूट 3 है, माइनस सेक इनवर्स ये माइनस 2 है। तो 10 इनवर्स रूट 3 का कैसे लिख सकते हैं हम? 10 इनवर्स 10 में किसका वैल्यू होता है? पाई बाई 3 का होता है ना, माइनस ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। और फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो इसका तो आंसर पाई बाई 3 चला जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस पाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस पाई प्लस, और सेक इनवर्स 2 यानी सेक इनवर्स, और सेक किसका मान होता है? ये सेक पाई बाई 3 का मान होता है, ठीक है ना। अब देखना ये पाई बाई 3 और ये माइनस पाई आप प्लस पाई बाई 3, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये जाएगा कितना? ये पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, ठीक है। तो 2 पाई में से ये 3 पाई घट जाए तो माइनस पाई बाई 3, देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है? तो माइनस पाई बाई 3 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल है। अगर आप आसानी के साथ बनाओगे ना सब सवाल बनेगा आपसे, ठीक है। ये 10 इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 है, ऐसे कैसे सॉल्व कर लीजिएगा? देखिए इसका हो जाएगा पाई बाई 3, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसका पाई बाई 3 हो जाएगा ना, और इसका देखिए माइनस ये कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, यानी हो जाएगा ये पाई माइनस क्या? कॉट में किसका होता है ये मान? पाई बाई 6 का होता है ना। तो यानी फाइनली हो जाएगा ये पाई बाई 3, ठीक है, माइनस पाई आपका प्लस पाई बाई 6। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा माइनस 6 पाई अब प्लस हो जाएगा ये पाई, ठीक है ना। तब 2 पाई है पाई 3 पाई, और 3 पाई में से 6 पाई घटेगा तो माइनस 3 पाई अब बटा 6, यानी माइनस पाई बाई 2 इसका आंसर आएगा। तो माइनस पाई बाई 2 कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, देख रहे हैं ना। तो शॉर्टकट भी हम बना सकते हैं। ये सवाल आ गया आपके पास, 10 इनवर्स माइनस एक्स फार्मूला आ गया, तो माइनस 10 इनवर्स एक्स फार्मूला होता है, ठीक है। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है, अगर याद है तो आप आसानी के साथ बना पाइएगा। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है? पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है पाई बाई 2, याद रखिएगा ये, ठीक है। 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है? ये पाई बाई 2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कितना होता है? ये पाई बाई 2। ये जोड़ी आपको याद रखना है। यहाँ देखना है जो, देखो आपको एक तरीका बताते हैं, जिन दो फंक्शन का आईटीएफ में जिनका फंक्शन डोमेन जो होता है सेम होता है ना, देखो इसका डोमेन -1 से 1 होता है दोनों का, तो इसको जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 होता है। ये सिंपल सी बात है कि आईटीएफ में जिन फंक्शन का डोमेन अगर सेम होता है तो जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 के इक्वल आएगा। 10 इनवर्स का डोमेन रियल होता है, कॉट इनवर्स का भी रियल होता है, जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? पाई बाई 2 आएगा। तब आप ऐसे याद करो, या तो रट लो या दिमाग लगा के याद कर लो। पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बताओ क्या होगा? तो देखना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ,
यहाँ से अगर हम कोशिश करें, देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, पाई/2 को इधर रखें और ये कॉस इनवर्स एक्स को इधर ले आएँ। देखना ध्यान से, पाई कॉस इनवर्स को इधर ले आएँ तो कॉस इनवर्स एक्स को इधर लाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के। तो इधर उधर आपको भेजता रहेगा और फॉर्मूला बनाता रहेगा। तो बताइए पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा क्या आपका साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो कितना हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपका ए हो जाएगा। तो याद रहेगा ना तो सब सवाल बनेगा, और नहीं याद रहेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। अगला जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ये 7 है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कितना हो जाएगा, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या करिएगा आप बताइए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे क्या आ रहा है माइनस। अगर आप भूल रहे हो तब, अगर यहाँ माइनस है तो अगर यहाँ पे क्या होगा, ऊपर माइनस नीचे क्या हो जाएगा प्लस, इस बात को ध्यान रखना है। अब एक और स्पेशल यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, तो रटना पड़ेगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, आपको याद कर लेना है। ठीक है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, बताइए तो कितना हो जाएगा। ये टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 को सॉल्व करोगे तो देखिए ना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, आपको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ये टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 अब प्लस 1/3 अब बाटा में ये 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो बताना ध्यान से, ये टेन इनवर्स, ये 2/3 क्या हो जाएगा, ये 6 अब बटा ये 3 अब प्लस 2 अब बटा कितना हो जाएगा, 2×3 6 माइनस 1 5, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 6, तो 6 से 6 कट जाएगा। अब 5 बटा कितना हो जाएगा, ये टेन इनवर्स, ये 5 बटा 5 हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब 1 का मान जानबे करते हैं आप, कितना होता है टेन इनवर्स 10 पाई/4, तब पाई/4 यानी कितना आंसर हो जाएगा इसका, पाई/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन नंबर आपका ये बना लीजिएगा घर पे, और ऑप्शन बता दीजिएगा कि क्या सवाल आपसे बन पाया कि नहीं बन पाया, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना, ये सवाल भी है, आप कमेंट जरूर करिएगा। आराम से टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 को सॉल्व करिएगा, अपने आप इसी प्रकार से आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई लगाइए, और जो यहाँ एक जगह पे, पूरा नहीं, जो एक जगह पे आए वहीं बताना है आपको। ठीक है, अगला जो है 8 नंबर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी देखिए कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो होगा, इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस पे, ये हो जाएगा। देखो एक्स से चालू हो रहा है ना, तो पहले एक्स लिखेंगे, एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, तो बस सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा। साइन इनवर्स ये ब्रैकेट में एक्स गुना रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स है तो वाई घटेगा, और यहाँ वाई है तो एक्स घटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉस इनवर्स में क्या होता है देखिएगा, कॉस इनवर्स में जो होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स ये एक्स इंटू वाई हो जाता है, और यहाँ पे माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस में क्या ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, और यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ क्या होता है, ये प्लस हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो है एक सवाल आता है, इस पे सवाल आया है कि साइन इनवर्स एक्स गुना रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई गुना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बताइए किसके बराबर होगा। देखिए कितना भयानक लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत आसान है। ये फॉर्मूला ही दे दिया हुआ है, देखिए ना, एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है तो जानते हैं, ये साइन का फॉर्मूला है। ये साइन इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है ना, इसी को ना सॉल्व करते थे तो ये आ रहा था। तो बताइए, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये तो नहीं होगा। देखिए ये एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, अलग अलग रहना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए कितना ऑप्शन से बच्चा सब कंफ्यूज हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से देखना है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई देख लीजिए, तो कॉस इनवर्स एक्स गुना रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस वाई गुना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, बताइए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई किसके बराबर होगा, तो एक्स वाई, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, अगला जो है, ठीक है, अगला जो है प्रॉपर्टी नंबर 9 है 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए इसका फॉर्मूला
इसका फॉर्मूला 3 गो होता है, तीनों हम आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर यहाँ टेन इनवर्स में लिखना है तो यहाँ माइनस हो जाता है। मैं पूछूंगा आपसे 2 टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, तो टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, याद कर लेना है। 2 टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, याद होनी चाहिए इस प्रकार से। साइन इनवर्स में इतना होता है, तो साइन इनवर्स में 10 में क्या अंतर है, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ 10 लेना पड़ेगा टेन इनवर्स, अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ साइन इनवर्स हो जाएगा। बस ध्यान रखना है आपको, फार्मूला को यूज करते वक्त ध्यान रखना है। 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स में कितना होता है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला है एक सवाल आपके सामने कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आता है। तो देखिए अगर आपको याद है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, तो 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर है, तब नंबर सी हो जाएगा। अगर नहीं याद रहता तो परेशानी होता। उसी प्रकार से एक सवाल लिखे हुए हैं टेन इनवर्स 4 रूट एक्स बटा 1 माइनस 2 रूट एक्स। तो देखिए जब सॉल्व करोगे ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। यहाँ 2 कमन करके काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, अब बाटा में हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, लेकिन थोड़ा अरेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 2 रूट एक्स, ये 1 माइनस ये रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब देखिए ये थोड़ा सा इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिए। 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला 10 में कितना होता है, तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो रहा है, अगर यहाँ रूट है रूट एक्स है तो यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर हो रहा है, यानी हो ना हो ये क्या है बताओ तो किसका फॉर्मूला है ये, तो ये 2 ये टेन इनवर्स यहाँ जो रहता है यानी रूट एक्स का, तो 2 टेन इनवर्स रूट एक्स का इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए 2 टेन इनवर्स रूट एक्स का इसका आंसर हो जाएगा 2 टेन इनवर्स रूट एक्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए, सॉरी ये तो ऑप्शन था। ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ये भी बोर्ड पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में कई बार सवाल आए हुए हैं। तो देखिए जब थोड़ा सा अरेंज करिएगा ना, अभी तो फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा देखिए 1 माइनस ये रूट एक्स का स्क्वायर लिखिए और 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर लिखिएगा ना, एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है देखिए, जैसे अभी आपने देखिए फॉर्मूला देखा कि यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x है, तो अगर यहाँ रूट एक्स आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसको, यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो 2 टेन इनवर्स क्या है रूट एक्स है तो यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 2 टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है कि बताइए साइन में सही है कि कॉस में, जो भी सही आपको बताने हैं। साइन इनवर्स में ऑप्शन दिया गया है, तो साइन इनवर्स में कौन सा सही होता है बताइए, यहाँ प्लस होता है कि माइनस होता है, तो साइन इनवर्स में देखिए क्या होता है आपका, ये ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, प्लस होता है। ये कौन होता है, अगर यहाँ टेन इनवर्स रहता तो सही होता, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 10 है कि 2 कॉस इनवर्स एक्स का अपना फार्मूला होता है, आपको याद कर लेने हैं, ठीक है ना। जैसे आपको अगर बताएं कि मैं पूछूं आपसे कि अगर 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको याद कर लेने हैं कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। उसी प्रकार से ये देखिए क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स का होता है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का भी तो होता होगा, तो ये साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और 2 टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो पहले ऊपर भी पड़े हुए हैं। तो ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टी है 3 साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसमें क्या है 3x पहले आता है, याद ध्यान रखिएगा, और यहाँ 3x बाद में आता है, यहाँ पहले क्यू बाद में आता है तो यहाँ क्यू पहले आता है, ठीक है। 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको याद कर लेने, भूलते हैं बहुत इसको, और टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कुछ सब्स्टिट्यूशन है, आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर किसी सवाल के अंदर में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, तो एक्स को क्या पुट करिएगा, एक्स को ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट करिएगा, ठीक है। या तो ये पुट करिए या तो ये पुट करिए, दोनों में से कोई एक पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स को क्या पुट करना है, ये टेन थीटा या एक्स को ए कॉस थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है तो बताइए एक्स को ए सेक थीटा या एक्स को ए कॉस थीटा रखना पड़ेगा। अगर उसी प्रकार से अगर ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स रहता है किसी सवाल में, तो उसको एक्स को ए कॉस 2 थीटा या एक्स को ए कॉस थीटा रखेंगे तो आपका सॉल्व होगा। आशा करता हूँ आप ये सभी फार्मूला को समझे होंगे। आराम से देखिए इस सवाल को सब, ठीक है, और सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब अगला जो वीडियो आएगा आपका पूरा एनसीईआरटी और जो भी सवाल पूछा होगा बोर्ड में, वो सबसे इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस का आने वाला अगला सेशन होगा। तो आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।